हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम वोकैबुलरी याद करेंगे और ये वोकैबुलरी का फोर्थ पार्ट है। इससे पहले भी हम 3 वीडियो कर चुके हैं वोकैबुलरी की ट्रिक के साथ। और ये जो वोकैबुलरी हम कर रहे हैं प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक से कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि ये जितने भी वर्ड्स हैं इसमें ये सारे कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एटलीस्ट आपको ये वर्ड्स तो याद होनी ही चाहिए। तो इस वीडियो में हम ए अल्फाबेट से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं वो कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि इन 4 वीडियो में हमने टोटल प्लिंथ टू पैरामाउंट के जितने भी ए से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए इस तरह से ट्रिक से याद करना हमारे लिए फायदेमंद है, तो प्लीज आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह की वीडियो को कंटिन्यू रखूं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है अपॉलिंग। अपॉलिंग मीन्स बहुत भयावह, वेरी बैड एंड शॉकिंग। इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको हम अपील और बॉलिंग, अपॉलिंग को हमने अपील बॉलिंग, अपॉलिंग अपील बॉलिंग, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। मुथैया मुरलीधरन बॉलिंग करते हुए जब अपील करते हैं तो बहुत भयावह लगते हैं। इनको सभी जानते हैं, श्रीलंका के बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। जब आप इस फोटो में भी देख सकते हैं कि जब ये बॉलिंग करते हैं तो जो इनका फेस है वो इनके जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत ही भयावह होते हैं, यानी कि बहुत डरावने होते हैं। तो मुरलीधरन जब बॉलिंग करते हैं तो बॉलिंग करते हुए कैसे लगते हैं? अपॉलिंग लगते हैं। मुरलीधरन जब बॉलिंग करते हैं तो अपॉलिंग लगते हैं, भयावह लगते हैं, वेरी बैड एंड शॉकिंग लगते हैं। सेंटेंस अगर इसका देखें, इट इज अपॉलिंग दैट चाइल्ड वाज मर्डर्ड। जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है अपीजमेंट। अपीजमेंट मीन्स तुष्टिकरण, या फिर हम ये कहें द एक्ट ऑफ गिविंग एडवांटेज टू वन पार्टी, पीस, कामनेस। अब इसको हम कैसे समझें? अपीजमेंट को हमने ए, पीस और मैन इस तरह से डिवाइड कर लिया। एक पीस चाहने वाला आदमी अपीजमेंट है। जैसे यहाँ पे जो पिक दिखाई गई है वो हिटलर की दिखाई गई है, हिटलर को शो किया गया है इसमें। तो यानी कि हम कैसे कह सकते हैं इसको कि अगर हम शांति चाहते हैं या हम किसी को शांत करवाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि उसको एडवांटेज देना होगा, उसकी बात को मानना होगा। तो जैसे अगर इसका सेंटेंस देखें वो आपको अच्छे से क्लियर करेगा। दे अपीज्ड the dictator by accepting his demand in an effort to avoid war. दे अपीज्ड, वो द डिक्टेटर, जो तानाशाही होते हैं, तानाशाही को अगर हम काम करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? बाय एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, डिमांड्स एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों करनी पड़ेंगी, ताकि हम वॉर को अवॉइड कर सके। यानी कि जो तानाशाही लोग हैं उनको शांत करने के लिए उनके फेवर में हमें कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा या उनकी डिमांड को मानना पड़ेगा ताकि वो युद्ध को रोक दें और शांति बनी रहे, पीस बनी रहे। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आर्काइव्स। ये आर्काइव्स है, लेकिन अगर हम इसको देखा आर्चीव्स लग रहा है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन आर्काइव्स है। ऐतिहासिक या सरकारी दस्तावेज जहां रखा जाए उसको बोलते हैं प्लेस वेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर प्लेस्ड। तो आर्काइव्स है, लेकिन हम इसको आर्चीव्स से अगर पढ़ें तो ये रिजेंबल लगेगा ए थीव्स। तो इसको हम ट्रिक के लिए आर्चीव्स ही पढ़ लें ताकि हमें ये ट्रिक याद रहे। ए थीव्स, थीव्स ऐतिहासिक दस्तावेज चुरा कर ले गए आर्चीव्स से, यानी कि आर्चीव्स वो जगह हो गई जहां पर वो दस्तावेज रखे गए थे, तो वहां से जो चोर थे वो उनको चुरा कर ले गए। तो थीव्स ऐतिहासिक दस्तावेज चुरा कर ले गए, कहां से? आर्चीव्स से या आर्काइव से। तो यहाँ से थीव्स और आर्चीव्स, इससे हम रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आर एबल टू एक्सेस द आर्काइव्स। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है आर्ग्यूमेंटेटिव, बहस करने वाला, ऑफन आर्ग्यूइंग और रेडी टू आर्ग्यू। तो वैसे तो इस वर्ड से समझ आ रहा है आर्ग्यूमेंटेटिव, यानी कि आर्ग्यूमेंट के लिए जो हमेशा तैयार है, आर्ग्यूमेंट के लिए इनिशिएट करे। इस वर्ड में ही आप समझ सकते हो आर्ग्यूमेंटेटिव, यानी कि आर्ग्यूमेंट को इनिशिएट करने वाला। तो ट्रिक भी हमने इसको आर्ग्यूमेंट से ही बनाई है। आर्ग्यूमेंट करने वाला आर्ग्यूमेंटेटिव होता है, यानी कि आर्ग्यूमेंट को इनिशिएट करने वाला आर्ग्यूमेंटेटिव होता है। इस वर्ड से ही इसमें आपको समझ में आ जाएगा।
ही हैज बिकम वेरी आर्ग्यूमेंटेटिव एंड डिफिकल्ट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मीन्स अच्छा वक्ता। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? आर्टिकुलेट को हमने आरती को और जो ये लेट है इसको लता कर दिया, LATA कर दिया। लास्ट में ई था यहाँ पर हमारे पास, लेकिन हमने ए कर दिया। आरती को लता, यानी लता यहाँ पे लता मंगेशकर जी के लिए लगाया गया है। आरती को लता मंगेशकर बोलेंगी क्योंकि वो एक अच्छी वक्ता है, यानी कि अगर हम आरती को उनकी आवाज में सुनेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि वो बहुत अच्छी वक्ता है। उनकी वॉइस बहुत अच्छी है और वक्ता भी अच्छी है। तो आरती को लता मंगेशकर गाएंगी, क्यों? क्योंकि वो आर्टिकुलेट है। आर्टिकुलेट मीन्स अच्छे वक्ता है। निक वॉज वेरी आर्टिकुलेट विद हिज प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है हमारा एसेटिसिज्म। एसेटिसिज्म क्या है? संन्यास, वैराग्य, रिलीजियस बिलीफ्स एंड अवॉइडेंस ऑफ लाइफ ऑफ प्लेजर। इसको हम कैसे याद करेंगे? हमने इसको ऐसे, ठीक और सिस, इसी स्पेलिंग से हमने लिया। ऐसे, ठीक और सिस, इस तरह से इसको लिख दिया। ऐसे इसको एसेटिसिज्म को। ऐसे रहना ठीक नहीं है, थोड़ा सिस्टर और घर परिवार पर भी ध्यान दो, बिल्कुल सन्यासी हो रखे हो। यानी कि यहाँ से हमने ऐसे ठीक रहना, ऐसे रहना ठीक नहीं है, थोड़ा सा सिस्टर और घर परिवार पर ध्यान दो, तुम बिल्कुल ऐसे क्या हो गए? सन्यासी हो गए, या आप कह सकते हो एसेटिसिज्म हो गए हो। यहाँ पर आप इसको याद रख सकते हो। एसेटिसिज्म से आप ये पिक भी याद रखोगे तो भी आपके माइंड में रहेगा सन्यासी या वैराग्य। He left the comfort of home to live the life of an ascetist. नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है असॉल्ट। असॉल्ट मीन्स मारपीट करना। असॉल्ट वैसे जनरल वर्ड है, लगभग सभी ने सुना भी होगा। असॉल्ट ए वायलेंट अटैक, किसी पर वायलेंट अटैक करना, जैसे पिक में दिखा रखा है, यानी कि उसके साथ मारा पीटी करना किसी के साथ असॉल्ट होगा। असॉल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे इंसल्ट। असॉल्ट ऐसे इंसल्ट। अगर आप किसी की ऐसे इंसल्ट करोगे तो वो आपके साथ मारपीट करेगा। अगर आप किसी के साथ ऐसे इंसल्ट करोगे तो वो क्या करेगा? असोल्ट करेगा। ऐसे इंसल्ट करोगे तो असोल्ट करेगा। शी वॉज इंसल्ट इन ए ब्रूटल असोल्ट। नेक्स्ट है एसेट। एसेट संपत्ति या कोई भी वैल्यूएबल चीज जो हमारे लिए वैल्यूएबल है या किसी के लिए भी वैल्यूएबल, उसको हम एसेट कहेंगे। एसेट को हमने ऐसे सेट, ऐसे लिखिए, ऐसे सेट, ताकि हमें याद करना इजी रहे। एसेट ऐसे सेट। हमें अपने बच्चों को ऐसे सेट करना चाहिए जैसे वही हमारी रियल संपत्ति है। और ये सही भी है कि हमारे बच्चे ही हमारी रियल संपत्ति होते हैं, तो हमें अपने बच्चों को ऐसे सेट करना चाहिए जैसे वो हमारी रियल संपत्ति है। ऐसे सेट करें कि वही हमारे एसेट हैं। अक्षर विल बी ए ग्रेट एसेट टू द टीम इन द वर्ल्ड कप। यहाँ पे जो अक्षर है ये अक्षर पटेल के लिए हमने यूज किया है कि अक्षर पटेल विल बी ए ग्रेट एसेट टू द टीम, यानी कि वो एक बहुत अच्छी संपत्ति है टीम के लिए इन वर्ल्ड कप, क्योंकि वो अच्छा खेल रहे हैं इसलिए। नेक्स्ट है ऑफुल। ऑफुल मीन्स अत्यंत बुरा। हेटफुल कह सकते हो जिसको आप, डिस्गस्टिंग कह सकते हो। जिस चीज से हमें फुल ओ करते हैं वो बहुत हेटफुल होती है, ऑफुल होती है। जैसे हम इस पिक में अगर हम देखें किसी बुरी चीज को हम देखते हैं तो हम एकदम से बुरा सा मुंह बना के कहते ओ, तो उसी तरह से जिसके लिए हमें फुल ओ निकलती है हमारे मुंह से तो उसको क्या कहेंगे? हम ऑफुल कहेंगे। He suffered awful injuries in the crash. सॉरी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज मीन्स जुल्म, क्रूअल एक्ट। अब एट्रोसिटी को हमने मेट्रो सिटीज से रिलेट कर लिया क्योंकि याद करना इजी रहेगा, इसको रिलेट करना है। एट्रोसिटीज, मेट्रो सिटीज। मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा जुल्म होते हैं, यानी कि क्राइम की संख्या अगर हम देखें तो मेट्रो सिटीज में ज्यादा होती है, तो वहां पे लोगों पे ज्यादा जुल्म होते हैं या मर्डर ज्यादा होते हैं, तो उस तरह से हमने रिलेट किया। तो मेट्रो सिटीज में ज्यादा क्या होते हैं? एट्रोसिटीज होते हैं। मेट्रो सिटीज में एट्रोसिटीज होते हैं। द atrocity of the murderer stunned the entire city. नेक्स्ट है attenuate.
शांत करना, टू काम और सूथ, या फिर हम डिमिनिश्ड भी कह सकते हैं। डिमिनिश्ड का मतलब उसको थोड़ा नीचे ले आना, उसको धीमा कर देना, कम कर देना और शांत कर देना। तो एटुनेट, हमने एटुनेट को तन्नु, इसको एट को छोड़ दिया और यहाँ से तन्नु और एट आगे वाले वर्ड्स को उठा लिया यहाँ से, तन्नु एट। तन्नु खाना खाते ही शांत हो गई, तन्नु खाना खाते ही एटुनेट हो गई। और इसका जो अगर हम सेंटेंस देखें, रेडिएशंस फ्रॉम द सन इज एटुनेटेड बाय द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है एट्रिशन। एट्रिशन मीन्स शनि घर्षण, द ग्रेजुअल वीकिंग ऑफ समथिंग, धीरे धीरे किसी चीज का, ग्रेजुअल धीरे धीरे किसी चीज का कमजोर होते जाना। तो एट्रिशन को हमने फ्रिक्शन, एट्रिशन है ये, एट्रिशन और फ्रिक्शन। एट्रिशन और फ्रिक्शन एक दूसरे से मिलते जुलते लग रहे हैं, इसीलिए फ्रिक्शन से इसको रिलेट किया। एट्रिशन फ्रिक्शन, बार बार फ्रिक्शन की वजह से ये से वो बेरिंग धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। ये जो पिक में दिखाया गया बेरिंग, तो भी इनके बीच में भी जब ये मूव करेगा तो इनके बीच में फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, उसकी वजह से ये धीरे धीरे टाइम के साथ वीक होता चला जाएगा। तो फ्रिक्शन की वजह से एट्रिशन यानी कि कमजोर होते, धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाएगा। Ukraine is also seeing a high attrition rate. Next है augment, बढ़ाना, add to, increase, किसी चीज को बढ़ाना, enlarge करना। इसको augment को हमने यहाँ से हमने आग से कर लिया, आग में। अब ऑगमेंट से हमने आग में ले लिया और घी हमने इसमें ऐड कर लिया, आग में घी। वो तो आग में घी डाल रहा है, हमें पता है आग में घी डालते ही आग क्या होगी, एकदम से बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो ऑगमेंट, आग में घी डालने से ऑगमेंट होगा या एनलार्ज होगा, बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी। तो आग में घी डालने से ऑगमेंट होगा। The plan is to augment what we are doing and not to replace it. नेक्स्ट है अगस्त, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट जिसको हम कहेंगे। तो अगस्त, जो अगस्त से हम, जो हमारा अगस्त मंथ है उसी से रिलेट कर लेते हैं। अगस्त का महीना स्वतंत्रता दिवस की वजह से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगस्त क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए अगस्त? क्योंकि अगस्त 15 अगस्त को हमें आजादी मिली थी, तो उससे हम इसको रिलेट कर लेते हैं। एवरीवन वांटेड द चांस टू डाइन विद द अगस्त प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है ओरा। ओरा मीन्स आभा, ए फीलिंग और कैरेक्टर, ए पर्सन, प्लेस सीम्स टू हैव, एटमॉस्फेयर। ओरा को हमने टोरा से रिलेट किया। पहले तो हम ओरा को समझ लेते हैं, ओरा क्या है। ओरा को हम आभा कह सकते हैं, कि चमक कह सकते हैं, उसके चेहरे की चमक, या फिर उसके व्यक्तित्व की चमक कह सकते हैं, उसकी पर्सनैलिटी की चमक कह सकते हैं, कि उसकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, उसका आभा इतना अच्छा है कि सभी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब वो बोलता है या कुछ बात बताता है तो सभी उसकी तरफ ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उसमें एक आभा है, उसमें एक ओरा है। तो ओरा को हमने रिलेट कर लिया टोरा से। किसी व्यक्ति का असली टोरा उसकी आभा होती है। टोरा मीन्स आप ये कह सकते हो, जैसे हम ये जनरली यूज कर लेते हैं हम, कि भाई उसका तो बहुत ज्यादा टोरा है, उसकी तो बहुत चलती है, सभी उसकी मान लेते हैं। तो टोरा मीन्स जिसकी लोग जिसको सुने, जिसके बात माने, तो उसमें अपने आप एक प्राउड फीलिंग आ जाती है कि भाई मैं तो सबसे अच्छा हूँ, तो उसको बोलते हैं टोरा। और टोरे की वजह से उसकी क्यों है टोरा? क्योंकि उसमें आभा है, उसमें एक चमक है, उसके व्यक्तित्व में एक चमक है, और सब उसकी बात, उसमें एक अट्रैक्शन है, उसको आप आभा कहोगे। रिद्धि ऑलवेज हैज एन ऑरा ऑफ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है एवर्स। एवर्स मीन्स नापसंद, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, अपोज टू। और इसको एवर्स को हमने रिवर्स, एवर्स रिवर्स, वैसे रिवर्स भी होगा इसका, तो रिवर्स से याद कर लिया। अगर आप किसी के काम का रिवर्स काम करोगे, मान लो कोई एक अच्छा काम कर रहा है, कोई भी कैसा भी काम कर रहा है, और आप उसके रिवर्स में काम करोगे, तो क्या वो आपको पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे, वो आपको डिसलाइक करेगा। तो अगर हम किसी के रिवर्स में काम करते हैं तो आपको क्या करेगा? एवर्स करेगा, नापसंद करेगा, डिसलाइक करेगा। रोहित शर्मा seems to be averse to exercise.
अब एक बार दोबारा से इन वर्ड्स को जल्दी जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं हमें कितना याद है। सबसे पहला है हमारा अपोलिंग। अपोलिंग में हमने क्या किया था, अपील बॉलिंग, अपील बॉलिंग। और किसकी, जो कौन बॉलिंग करते हुए बहुत भयावह लगता है, मुरलीधरन जो थे उनसे हमने रिलेट किया था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अपीजमेंट। अपीजमेंट में हमने कैसे लर्न किया था, ए पीस मैन में हमने इसको डिवाइड किया था, यानी कि अगर हम शांति चाहते हैं तो हमें दूसरे की बात माननी पड़ेगी या उसका फेवर करना पड़ेगा उस पार्टी का। तो उसका जो सही मीनिंग था तुष्टीकरण, जो हमने लिखा था। जो नेक्स्ट हमारा है वो है आर्काइव्स। आर्काइव्स, आर्काइव्स, लेकिन हमने अपनी ट्रिक के लिए इसको आर्थीव्स पढ़ा था। तो आर्थीव्स को हमने थीव या थीफ जो चोर से है उससे रिलेट किया था। चोरों ने जो सरकारी दस्तावेज थे वो चुरा लिए थे। कहाँ से चुराए थे, आर्काइव्स से चुराए थे, यानी कि जगह थी दस्तावेज रखने की, सरकारी दस्तावेज रखने की। उसके बाद था आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंटेटिव, सॉरी ये यहाँ पे गलत लिख दिया ये वर्ड, आर्ग्यूमेंटेटिव है रियल में ये। आर्ग्यूमेंटेटिव कौन से थे, जो आर्ग्यूमेंट के लिए इनिशिएट करते हैं, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट था आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट में हमने क्या याद किया, आरती को लता, यानी कि आर्टिकुलेट में हमने कहा आरती को लता, आरती को लता जी गाएंगी, लता जी बोलेंगी, क्योंकि वो एक अच्छी वक्ता है, आर्टिकुलेट है। नेक्स्ट था हमारा एसेटिज्म, एसेटिज्म था और इसको हमने याद किया था। तो इसमें ऐसे हमने इसको डिवाइड किया था, ऐसे ठीक से, यानी कि ऐसे ठीक नहीं है, अपनी सिस्टर और घर का ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्या था, सन्यासी था। उसके बाद था एसोल्ट। एसोल्ट को हमने ऐसे इंसल्ट में डिवाइड किया था। अगर हम ऐसे इंसल्ट करेंगे किसी की तो वो हमारे साथ मारपीट करेंगे। नेक्स्ट था हमारा एसेट। अब एसेट को हमने ऐसे सेट, हमें अपने बच्चों को ऐसे सेट करना चाहिए जैसे वही हमारी रियल संपत्ति है, एसेट है, संपत्ति, जिसको हमने कहा था ऑफुल। ऑफुल यानी कि जिसको देखकर या हमें हमारे मुंह से फुल ओ निकले, ओ ये तो बहुत गलत हुआ, यानी कि बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा, ऑफुल। उसके बाद एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज को हमने मेट्रो सिटी से रिलेट किया था कि मेट्रो सिटीज में ज्यादा क्राइम होते हैं, तो वहां से हमने इसको रिलेट किया था। उसके बाद था एटेन्यूएट। एटेन्यूएट को हमने याद किया था तन्नु, तन्नु, यहाँ से तन्नु और एट, तन्नु खाना खाने के बाद शांत हो गई थी, एटेन्यूएट हो गई थी। उसके बाद था एट्रिशन। एट्रिशन को हमने कैसे याद किया था, फ्रिक्शन से याद किया था। एट्रिशन को फ्रिक्शन से याद किया था, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे वो खराब होता जा रहा है या वो डैमेज होता जा रहा है, कि धीरे धीरे किसी का डैमेज होना। उसके बाद था ऑगमेंट। ऑगमेंट को हमने कैसे याद किया, आग में घी। आग में तो यहाँ से बन रहा है आग में, और घी हमने लगाया था, तो आग में घी डालने से वो इंक्रीज होती है, बढ़ना, यानी कि बढ़ावा देना। ऑगमेंट का मतलब बढ़ावा देना। अगस्त को हमने अगस्त से याद करा था। अगस्त का महीना हमारे लिए इंपॉर्टेंट, अगस्त मीन्स इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 15 अगस्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरा, ओरा यानी कि उसकी आभा, उसकी जो पर्सनैलिटी की जो चमक है वो, तो इसको हमने टोरा से लर्न किया था, वैसे इसका ओरा का चमक हो जाएगा या आभा हो जाएगी, आभा जो इसका सही मीनिंग था। उसके बाद था एवर्स। एवर्स में क्या होगा, अगर रिवर्स से याद किया था, अगर आप किसी का रिवर्स करते हो, किसी के काम का रिवर्स करते हो, तो वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, यानी कि डिसलाइक था इसका जो मीनिंग था। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।